हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह से स्टार्ट हो रही हैं। जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह में होंगी, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी के लिए एक हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है। आपके विद्यालय में भी इसी तरह का पेपर आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। साथ ही आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए भी यह हिंदी विषय का मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में हो सकता है 3 घंटे का समय मिले, लेकिन आपको वार्षिक परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। और यहाँ पर आप लोग नोट के अंतर्गत ध्यान देंगे। पहला नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। पेपर कितने खंडों में विभाजित रहेगा? 2 खंडों में, खंड आ में और खंड बा में। खंड यहाँ पर आ होगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का, इसलिए 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भरोगे। यहाँ पर अगला है नोट यानी निर्देश। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के यहाँ पर प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इन सभी प्रश्नों को रट लेना क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, यहाँ पर गा वाला विकल्प सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, OMR शीट में जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें का, खा, गा और घा नहीं लिखा होगा। उसमें मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं OMR शीट का नमूना। प्रश्न संख्या 1 के ऑप्शन हैं A, B, C और D। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर इस प्रश्न में? गा वाला, यानी कौन सा सही है? C वाला। तो C वाला गोला काला किया जाएगा। जिस प्रश्न में जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी के अनुसार गोला काला करना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है और आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आदिकाल को यहाँ पर इन सभी नामों के से यानी इन सभी नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गा ऑप्शन सही होगा, इंदुमती है। और इंदुमती के लेखक कौन है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल होगा यहाँ पर, किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? तो साखी सबद रमैनी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर दास जी की रचनाएं हैं और ये इनकी रचना बीजक में संग्रहित हैं। यानी बीजक जो कि कबीर दास जी की रचना है और इसी के भाग हैं साखी सबद रमैनी।
प्रश्न अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है। तो सूकर खेत नामक स्थान मेरे प्यारे बच्चों संबंधित है किससे, यहाँ पर तुलसीदास जी से। गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दिए कि यहाँ पर कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, घा वाला ऑप्शन सही होगा। जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं, अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है यदि प्रश्न आता है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक जीवनी विधा में लिखा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर चौथा विकल्प नहीं, तीसरा विकल्प सही होगा। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। यहाँ पर राइट आंसर का वाला विकल्प होगा सही, 7 पात्र हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, दीपदान एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है, राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। और राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। आप याद रख कर लीजिएगा, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, राम बोला था। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। प्रश्न अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यहाँ पर खा वाला विकल्प सही होगा, पृथ्वीराज रासो। और मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो जो कि आदिकाल में लिखा गया, आदिकाल जिसे क्या कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को मेरे प्यारे बच्चों वीर गाथा काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं, चंद्रबरदाई जी। आप लोग याद रखिएगा, चंद्रबरदाई जी हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का। और मेरे प्यारे बच्चों, शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण रस का। रति किस रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर घा वाला ऑप्शन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। प्रश्न अगला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार कौन सा है। तो जहां पर एक वर्ण या अक्षर, कोई एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है, वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार। गा वाला ऑप्शन सही होगा। और दिए गए उदाहरण में ता वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया है, आप देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 और 5 बार। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो प्रस्तुत जो उदाहरण है यह है क्या, चौपाई छंद। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पंचवटी में समास क्या है। तो जिस समास का पहला पद हो संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला, और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास। खा वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर पंचवटी, पंच में पहला पद क्या है, पंचवटी में पंच है पहला पद और वटी है दूसरा पद। तो पहला पंच का अर्थ है 5,
मेरे प्यारे बच्चों, जो कि गिनती को सूचित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर है द्विगु समास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भाई बहन सुबह शाम आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इस विराम चिन्ह को क्या कहेंगे? जो इसके बीच में लगा हुआ है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हाथ शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा हस्त। आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आकाश का विलोम शब्द है पाताल। और नृप, भूपति, महिष आदि कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कपीसह का संधि विच्छेद बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कपीसह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कपि प्लस ईसा, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जो कि होगा 50 अंकों का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है मंत्र शीर्षक कहानी से लिया गया है। और लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगला जो प्रश्न है और इसके बाद एक और जो प्रश्न है, इनके उत्तर आप गद्यांश में से ही कर लोगे। किसी एक गद्यांश को करना है, अथवा में भी गद्यांश आप देख सकते हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, और इसलिए भी कि किसी लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पीलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? गिल्लू है। और लेखक कौन है? इस पाठ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी हैं लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक और प्रश्न है, इसका आंसर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। प्रस्तुत जो यहाँ पर पद्यांश है यह लिया गया है साखी शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं कबीरदास जी। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं साखी, सभी की व्याख्या की वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, यानी अथवा में भी पद्यांश है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। मेरे प्यारे बच्चों, पदावली शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश, और रचनाकार हैं मीराबाई जी। रचनाकार कौन है? मीराबाई जी हैं प्रस्तुत पद्यांश की। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रश्न आएंगे। किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, और 4 नंबर पक्के कर लेने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश क्या है संस्कृत का? विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंदा अस्थैव महाभागस्य शिष्या आसीन। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है किस पाठ से रचित है? आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया? आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। परमहंस रामकृष्ण, परमहंसा रामकृष्णा शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर गद्यांश है श्री कृष्ण से
जन्म भद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। तो यह लिया गया है किस पाठ से? पद्यांश नहीं है, गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। यह लिया गया है गोपाल कृष्ण नंदना, गोपाल कृष्ण नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर अथवा में भी पद्यांश है, चाहे तो आप इसका भी उत्तर कर सकते हैं, किसी एक का ही उत्तर करना है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। मेरे प्यारे बच्चों यह जो पद्यांश है यह किस पाठ से रचित है? सुभाषितान, सुभाषितान शीर्षक पाठ से रचित है। और मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की माँ का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय आप लिखेंगे, चाहे प्रताप नारायण मिश्र का, मुंशी प्रेमचंद का या महादेवी वर्मा का। फिलहाल इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार कर लेना 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। अथवा यहाँ आप देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद और अपनी पुस्तक। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे तो आपको करना क्या है, किसी अपनी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जयशंकर प्रसाद है, अपनी पुस्तक नहीं है। कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद में से कोई एक जीवन परिचय आपको लिखना है, अच्छे से लिखिएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में ना आया हो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रोधम क्रोधम केन जयेत। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप सभी लोग तैयार कर लेंगे। इस तरह से कुल 4 प्रश्न आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, लकड़ी की यानी अंधे की लकड़ी होना, आस्तीन का सांप होना, ऊंट के मुंह में जीरा, अक्ल बड़ी या भैंस। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अगला प्रश्न है, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।